दरवाज़ा जाके बंद करूं पीछे का। दरवाज़ा बंद करें जी, पीछे का दरवाज़ा पता नहीं क्यों हवा नाल खोल गया। और सुबह सुबह आज मौसम अच्छा है, शुक्र है। वसीम गए हुए बच्चों को छोड़ने में, लगता है इधरों ही गए ने। बच्चा को दरवाज़ा जी छड़ गया, बंद हो गया। हवा देखें, आज हवा का शोर आ रहा है। ये देखो, शुक्र है अल्लाह पाक का के बादल हैं, धूप है हल्की हल्की पर साथ हवा भी है। अभी वसीम आते हैं बच्चों को छोड़ के, तो फिर बनाएंगे नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम। वो मैंने पूछना था, बारिश आने वाली है तो मैं भूल गया हूँ। वो ट्रॉली भी रख छटी सी। हाँ, सारा कुछ अच्छा, गराज में है, वो तो निकालना है। हाँ, वो निकालना है। कल जी मैं जा रही हूँ लीना की तरफ, गिलास्को। अभी वसीम जाके निकालेंगे ट्रॉली और फिर करूँगी मैं अपनी पैकिंग। तो यहाँ पे जी मैं वसीम साहब के लिए बना रही थी नाश्ता। तो बस नाश्ता जो है वैसे तो हमारा वही चलता है, ऑमलेट हो गया, साथ में ब्रेड या जो है ज़्यादातर बॉयल एग, और साथ में चाय। तो आज वसीम साहब ने फरमाइश की कि पराठा बन सकता है। मैं कहा जी बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि आटा गूंदा हुआ फ्रिज में आटा गूंदा हुआ फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो बड़ा इजी लगता है मुझे जब आटा गूंदा पड़ा हो। तो यहाँ पे मैंने वसीम के लिए बनाया जी पराठा, उन्होंने साथ में एग फ्राई कर लिए। मुझे उन्होंने पूछा आपने नहीं खाना, मैं कहा नहीं, मैंने सुबह सुबह पराठा नहीं खाना, क्योंकि मेरे आज करने वाले हैं काफ़ी काम। तो जब मैं पराठा खा लिया ना, तो फिर तो मैं तो सुती रवांगी। पता नहीं, ये ज़रा आप लोग बताइएगा कि पराठा खाने से किसी को नींद आती है? मुझे तो बहुत आती है। मैं पराठा बना लूँ, यहाँ साथ में कोई सालन भी हो, साथ में थोड़ा सा योगर्ट, तो मुझे तो जी बस फिर ऐसी कुकी चढ़ती है कि आप सोचें ही ना। तो यहाँ पे देखें वसीम साहब ने अपने लिए एग भी फ्राई कर लिए थे, और मैंने बस जो है अपने लिए बनाई थी कैपेचिनो। मैं क्या नहीं भाई, मुझे तो जो है ना आज एक्टिव रहना है। तो देखिएगा आज का सारे दिन का जो व्लॉग है, वो सारा दिन मैंने क्या किया। तो बस बिज़ी बिज़ी जो है वो मेरा टाइम गुजरा है। और अभी बस वसीम को नाश्ता देने के बाद ज़ैनब के साथ मैंने जाना है ज़रा बाहर, वो आप देखेंगे मैं क्यों जा रही हूँ। तो ये लें जी, पराठा बन गया वसीम साहब का। आज मैंने देसी घी में बनाया है, क्योंकि गर्मी है ना, तो बटर ये लोग रख देते हैं फ्रिज में, तो वो इतना हार्ड था, मैं कहा चलो देसी घी नाली बना देंगी हैं। तो यहाँ पे अंडों पे डाल दिया है नमक, और फिर ब्लैक पेपर डाल के, तो मैंने वसीम साहब से कहा ये लें जी आप बैठ के करें नाश्ता, तो मैं करा अपने काम शम। चलो भाई ले जो अपना चाय ले ली है। वो भी रंग निकल रहा है भाई, चाह का भी रंग निकलता है। इधर है जी वसीम साहब का पराठा, अंडा, और ये है मेरी कॉफ़ी। एक ही है मेरे ख्याल में पिंक। नहीं, वो ब्लू वाला सूटकेस, कौन सा? कैबन वाला, कैबन का भी है। सूटकेस लेके जा सकती हूँ 23 kg का, क्योंकि मैंने 10 दिनों के लिए जाना है। हाँ, आपको कौन सा चाहिए फिर? ब्लू वाला सूटकेस? हाँ, सूटकेस हाँ, क्योंकि 10 दिनों वास्ते जाना, फिर मैं अपनी शावां तो पूरियां लैके जावां। तो मैं आई हूँ जी यहाँ पे स्मिथ टॉयज़ पे, मैं और ज़ैनब। तो मैं जी कल जा रही हूँ अलीना के पास ग्लासगो। प्लान तो काफ़ी दिनों से बन रहा था, लेकिन मुझे ये था कि जब वो कंफर्म कर देगी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थी, तबीयत उसकी कुछ ठीक नहीं थी, तो उसको 3-4 दिन जो है हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट किया। तो अब उसको उन्होंने डिस्चार्ज करना है, घर भेजना है, तो घर में उसके पास किसी को होना चाहिए। तो बस फिर मैंने कहा कि चलो, वसीम कहते हैं कि आप चली जाएं, तो थोड़े दिन ज़रा उसको भी जो है ब्रेक मिलेगी और रेस्ट करेगी वो। तो यहाँ पे फिर मैं और ज़ैनब आए थे। मैंने कहा चलो उसके बच्चों के लिए कुछ ले जाऊँ, बच्चे खुश होते हैं। बच्चों को बड़ा होता है कि कोई भी किसी ने भी आना हो, पुप्पो ने, खाला ने, या किसी होर केड़े ने, चाचे ताए होंगे ने, है ना, यही रिश्ते होते हैं। तो उनको होता है कि क्या लेके आएंगे हमारे लिए। तो यहाँ से देख रहे थे, लेकिन लगेज भी मैं ज़्यादा नहीं लेके जा सकती, क्योंकि लोकल फ़्लाइट है। तो मैंने कहा कुछ ले जाऊँ, बाकी की फिर जो है शॉपिंग देखूँगी जाके, बच्चों को वहाँ से करवाऊँगी। तो यहाँ पे तो हर चीज़ देख के ज़ैनब का दिल कर रहा था, मामा ये भी ले जाएँ, ये भी ले जाएँ। ज़ैनब ना अपनी मासियाँ के बच्चों नाल बड़ा प्यार है, स्पैशली जो है लीना के बच्चों के साथ। तो बस उसको हो रहा था ये भी ले जाएं, ये भी ले जाएं। मैं क्या भाई, मेरे नाल किसी ने जाना हो तो फिर भी हुन मैं की लैके जावा। तो मैं क्या है कि कोई उनकी अच्छी चीज़ देख लो जिसमें वो बिज़ी रहें। तो फिर दीन के लिए, रबिया के लिए बार बार हम चीज़ें उठा रहे थे, समझ नहीं थी लग रही, क्योंकि मेरे अपने बच्चे तो अब माशाल्लाह जो हैं बड़े हैं। तो बस अनम भी जो है उसका भी अब कोई ये टॉयज़ में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो अब्दुल्ला का भी बहुत कम। तो ये ना मैनू बड़ा मुश्किल लगता है किसी बच्चे वास्ते कोई इंदी चीज़ लैनी होए ना। तो इसलिए फिर मैं ज़ैनब को साथ लेके आई थी। मैं क्या इसको ज़रा ना पता है, तो ये देखें, ये इसने उठाया दीन के लिए,
ये था कुछ लाइट के साथ था, कुछ ऊपर ना वो करने के लिए बच्चों के लिए, और रबिया के लिए फिर वो देख रही थी, उसको कोई एक पसंद थी बड़ी, कोई वो स्टिकर के लिए ना स्टिकर्स लगे होते हैं ऊपर, ब्रेसलेट बनती हैं ये जो ज़ैनब ने पकड़ा हुआ है। तो कहती मामा ये उसको बड़ा पसंद था, ये ना जब लास्ट टाइम आई थी तो इसी के बारे में बात करती थी अनम के साथ, तो कहती है ये ले जाओ, रबिया बड़ी खुश होगी। तो फिर यहाँ से भी देखें बच्चों के लिए कुछ थे, वो सरप्राइज़ पैक थे, वो मिल गए, और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के खेलने वाली कि जिससे ना बच्चे खुश हों। बाकी मैं कहनी हाँ कि दुकान देखो तुसी ऐसी ऐसी ज़ात दी चीज़ इत्थे पई सी ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ माँ प्यो का कुंडा करा के जाते हैं। तो यहाँ पे बिल वगैरह पे किया, सारी चीज़ें उनकी ले ली जो जो ज़ैनब को पसंद आई थी। तो ये देखें, ये लास्ट पे निकलते निकलते फिर इनके ऊपर नज़र पड़ गई, तो ये भी जो है ना फिर हमने उठा लिए। तो ये मुझे था कि बच्चे बड़े खुश होंगे। इसके ना अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, एक मैंने रबिया का ले लिया, एक दीन का। तो मैं क्या चलो ज़रा देखांगे, मैं भी देखांगी कि इन्हों के विचों निकलता वे। हाँ चलो ये खोलो, बूट खोलो ज़ैनब। चलो चलो जी, इसको रखते हैं हम गाड़ी में। ज़ैनब की पहले मीटिंग चलती पई है, अब चलते हैं टीके मैक्स। यहाँ से शॉपिंग पूरी होगी बच्चों की, अब बच्चों की अम्मा की शॉपिंग के लिए उधर चलते हैं। तो मैं जाऊँगी 10 डेज़ के लिए। हेलो किटी तो हर जगह पे पड़ी हुई है, हर जगह पे हेलो किटी के बच्चों के लिए। देखो मैं कुछ यहाँ से, हाँ ये वाला अच्छा है, ये ले लेते हैं फला के लिए। इधर दिखाओ, चलो ये रख लो। हाँ चलो, कोई बड़ा अच्छा लगेगा। चलो आ जाओ, चलिए। चलो जी, अब यहाँ से चलते हैं घर चल के कल वाली जो बिरयानी का मसाला है ना उसको मैं पूरा करूँ, वो उसका था। हाँ वो टीटी वाई थी साड़ी नहीं। चलो जी चलिए। अलीना के लिए भी प्रेजेंट ले लिया, उसके बच्चों की भी चीज़ें पूरी हो गई सबकी। पर दिल करता सी यह भी ले ली है ना, पर फिर ये है ना कि मेरा अपना भी सामान होगा तो बस एक सूटकेस मैं लेके जा सकती हूँ। उधर जाके देखूँगी, फिर वहाँ से बच्चों को करवाऊँगी कोई शॉपिंग करके जी हम पहुँच चुके हैं घर। अब अंदर चल के तो कल का जो बिरयानी का मसाला बनाया था ना उसको जो है ना उसकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। ये लो जाना, दरवाज़ा खोला बेटा है। किचन की विंडो सुबह की खुली हुई है, मैंने पापा का नाश्ता बनाया था, पराठे वगैरह के। हाँ घर पे ही है, इनको फिर मैं बाद में करती हूँ चीज़ों को पैक शैक। तो बारिश होके रुकी है, अब मैंने लगा फिर बारिश आनी है। तो घर आते ही जी मैंने सबसे पहले पतीला निकाला फ्रिज में से जिसमें मैंने कल बिरयानी का मसाला बनाया था। तो इसको बस मैंने भून के केटल का गर्म पानी डाल के तो मैंने रख दिया गोश्त गलने के लिए। तो बस उन्हें थोड़ी देर तक बच्चों का भी स्कूल का टाइम हो जाना है। खैर उन्होंने तो वसीम ने लैके आना है। मैं तो जब से पाकिस्तान से आई हूँ ना माशाल्लाह शुक्र है, मेरी ये स्कूल वाली जो ड्यूटी है ना ये मेरी ख़त्म हुई है। और ये अब वसीम साहब ही उनको सुबह स्कूल भी वही छोड़ के आते हैं और बच्चों को पिक करके भी फिर वही लेके आते हैं। तो ये देखें जी पानी डाल दिया, अब इसको मैंने कवर करके रख दिया। तो बस हल्की आग पे इसको रख के तो मैंने जाके करने हैं अपने बाकी के काम शाम। ज़ैनब बना रही थी अपने लिए नूडल्स, तो यहाँ से मैं देख रही थी मेरा वड्डा जिहा है ना प्याला जिहा कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ना मैं चावल उबालने ने। तो बस यहाँ पे सुबह कुछ नाश्ते के बर्तन भी पड़े हुए थे और कुछ दोपहर के इकट्ठे हो गए। बिन खाली किया, फूड बिन, उसमें बैग लगाया और फिर जो है बर्तन डिश वॉशर में जो लगाने वाले थे वो लगाए। और मैं क्या बस फटाफट मैं करा सारे काम, क्योंकि ज़ैनब की मीटिंग चल रही थी, वो मेरे साथ भी गई हुई थी तो फ़ोन पे उसकी मीटिंग ही चल रही थी। तो बस फिर बच्चे जब काम कर रहे हों तो मैं उनको फिर डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर है कि जिन्होंने घरों काम करना है उन्होंने वास्ते फिर जड़ा ना थोड़ा सुकून ही रहे, घर शोर शराबा ना हो तो वो ही बेहतर है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि चलो मैं फटाफट ये कर लेती हूँ, बाकी शाम का जो है ना वो बच्चे खुद कर लेंगे। तो माशाल्लाह जी बच्चे हेल्प करवाते हैं, उनकी ड्यूटीज़ लगी हुई है डिश वॉशर खाली करने की, डिश वॉशर को लोड करने की। जिस टाइम वो फ्री हों, जब वो अपने काम कर रहे हों फिर मैं उनको तंग नहीं करती। तो शुक्र अल्लाह पाक, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी हुई है। मुझे वैसे भी बैठना पसंद नहीं है,
ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੜ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਕੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। वो आपको मैसेज आता रहता है। तो मुझे आदत है, मैं खुश होती हूँ खुद काम करके। तो सारे बर्तन वगैरह डिश वॉशर में लगा दिए, धोने वाले जो हाथ से धोने वाले थे वो धो दिए, क्योंकि सारे बर्तन आप डिश वॉशर में नहीं ना लगा सकते, बस जेड़े डिश वॉशर वाले होंगे ने वही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो लीना की तरफ जो मेरा जाने का था ना प्लान, वो मेरा एंड ऑफ जुलाई था, क्योंकि इसको ना बच्चों के लिए हेल्प चाहिए थी। बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं 2 वीक्स की, इसने खुद काम से ली थी, फिर आगे 2 वीक्स ना घर में किसी का होना ज़रूरी था बच्चों के पास। तो वैसे तो लीना बुलाती रहती थी कि तुसी आंदे नहीं मेरे को आया करो। तो हम इसको यही कहते होते थे कि तुम आ जाओ, तुम इधर आओगी तो तुम सबसे मिल लोगी, बजाय हम एक बंदा हम में से कोई आए तो वो तो सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा ना। तो तुम आ जाया करो, हर साल तो सबसे मुलाकात हो जाती है। पर मुझे ये नहीं था पता कि मुझे ना पहले आना पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी तबीयत नहीं थी ठीक। तो वसीम ने कहा कि आप ना पहले चली जाएँ। इसमें होगा सारा सामान पैक। इस दफ़ा ये वाला लेके जाऊँगी, मैं क्या ज़रा चेंज करना चाहिए। मीटिंग चल रही है आपकी, आप क्या देख रही हो? हैं वो अपना अकाउंटिंग वाला कर दे, वो देख, पर वो आप दूसरे वाले पे कर सकती हो ना, दूसरे लैपटॉप पे वो कर लो। ज़रा ये कुशन वगैरह ठीक करो, नम का दुपट्टा उठाओ यहाँ से बैठे। और ये जो है ना कपड़ा ये धुल गया है, टेबल क्लॉथ जो है ना इसको भी मैं इधर रख रही हूँ इस दराज में, लब लियो बाद तस्वीर पे ही। अच्छा नहीं, तो ये जो मैं बच्चों के लिए लेके आई थी गिफ्ट, ये सारे ये रखने हैं। अभी सारी चीज़ें मैं एक साइड पे करके रखूं। और अभी ये फल्ला की चीज़ें, ये वाले, और क्या पड़ा हुआ है इधर क्या है। तो यहाँ पे जी आके फिर मैंने अपने कपड़े निकाले। मैं कहा भाई पैकिंग भी नाल करिए तो टाइम नूं ते लगे ने पईए, तो टाइम तो इंज दौड़दा पिया सीधा कोई हिसाब नहीं। मेरे और अपने भी करने वाले ज़रूरी काम थे जो कि मैंने आज करके ही जाने थे। तो यहाँ पे ये देखें, ये वाला सूट मैंने निशात से लिया था, और इस तरह का ना मैंने रोहमा को भी गिफ्ट किया था। बड़ा प्यारा ये सूट है। तो बस अलीना को भी मैंने फिर बता दिया, मैंने कहा भाई मैं पहले ही आ रही हूँ, जो है टिकट मैंने करवा लिया। तो बड़ी खुश हुई, कहती मैं तो सुन के यद्दी ठीक हो गई हूँ। मैं कहा चलो आदि तो तुम ठीक हो गई हो ना, बाकी आके मैं कर दूँगी। तो ये वाला सूट भी मेरा बड़ा प्यारा है, ये मैं पिछले साल पाकिस्तान पहन के गई थी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जी कपड़े शपड़े निकाले, दिल करदा पिया सी ए भी सूट ले जावां, ए भी सूट ले जावां। तो मैंने कहा उसके साथ निकलूँगी कहीं बाहर, उसको लेके निकलूँगी फिरूँगी, अंदर तो बहना नहीं। अंदर बह के मैं क्या बंदा होर ही बीमार हो जाता वे। तो मैं कहा चलो अच्छे से अपने कपड़े लेके जाऊँ और ज़रा इंजॉय करेंगे। तो बस जी बहनों के पास भी जाने की एक अपनी खुशी होती है, माँ बाप से मिलने की एक अलग खुशी होती है। तो अल्लाह ने ये रिश्ते ही ऐसे बना दिए, बंदा की करे, है ना। तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी की हर खुशी जो है ना वो आपके बहन भाइयों के बग़ैर जो है ना वो अधूरी है, माँ बाप के बगैर, बहन भाइयों के बगैर। तो कई लोग बड़ा हैरान होंदे ने गल्लां सुनदे ने, उन्हां ना गल्लां अजीब लगदियां ने कि हर टाइम माँ प्यो के बारे ते भैन भरावां दे बारे ही तुसीं गल्लां करदे रहिंदे हो। तो भाई ये तो अल्लाह की तरफ से है ना, ये अल्लाह की तरफ से इंसान के अंदर एक चीज़ है ना, इन्हों दुनिया की कोई ताकत भी नहीं ख़त्म कर सकती। की करिए फिर उन। तो ये देखें, ये कपड़े मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, ये इसमें से मैं दिखाऊंगी, लीना को जोन सा पसंद आया वो रख लेगी। ये बड़ा प्यारा है, ये इस तरह से, ये शरारा से, ये देखें, तो ये शरारा सा बना हुआ है खुले वाला, और ये मैंने निशात से लिया था। ये बड़ा प्यारा है, ये देखें, ये इस तरह से, ये सारा ब्लैक दुपट्टे मेरे पास बड़े पड़े हुए हैं, बड़े ज़्यादा। तो कोई सा भी काला दुपट्टा इसके साथ लगा लूँगी। ये इसकी बैक है, तो ये ऊंची शर्ट है, ये मैं वहाँ पे पहनूंगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने कहा चलें अपने मैं अच्छे से कपड़े लेके जाऊँ ताकि मेरी बहन भी मैंने देख के खुश होए। और एक मैंने ये लिया था, इसके साथ आप वाइट दुपट्टा भी ले सकते हैं, ये बड़ा कूल सा कलर है, ये भी लीना को दिखाऊंगी। तो चलें जी, अब उठूँ और चल के पैकिंग करूँ। रखिए जाके कपड़े शपड़े सारे। पी को कहना पड़ता है, जीपी को तो कहा है, रिक्वेस्ट ऑनलाइन होती है आजकल। मैं खड़ने ये वाला रखती हूँ अपना ब्लैक दुपट्टे के साथ।
सही है, थोड़ा सा इसको जो है ना हम्म, इधर कर दो। ये, चलो ठीक है। हाँ ये ठीक रहेगा सूटकेस? ये फुला हाँ, होता नहीं क्यों है ऐसे? चेक करता हूँ वो, इसकी जरा फुलफुलाहट को तो चेक कर। मैं करता हूँ चेक। तो यहाँ पे जी इतनी पैकिंग जो है वो मैंने कर दी है। अब जाके मैं अपने बाकी की चीज़ें वो लेके आऊँ, जूते वगैरह रखूँ, तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। बिरयानी के सारे लवाजमात काट के रख दिए हैं। ग्रीन चिली है, धनी है, पुदीना है और ये है प्याज। भाई तुसी सारे पूछते हो कि आप बहनें ही कच्चा प्याज डालती हैं बिरयानी में, हम तो नहीं डालते भाई। कच्चे प्याज का भी अपना ही मज़ा है, ठीक है। तो वैसे जो ब्राउन वाला है वो बच्चों को नहीं पसंद, उसका टेस्ट ज़रा और तरह का आता है उनको, तो इसलिए फिर हम ये कच्चा प्याज डालते हैं। है भी एक रेसिपी है, सही है। ये देखो, तो यहाँ पे देखें जी बिरयानी का मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। इसकी आग मैंने बंद कर दी हुई है और चावल के मैंने भिगो दिए हुए हैं। बाकी के बिरयानी के ये सारे लवाजमात काट के ये रख दिए हुए हैं। और इसके अंदर है जी क्या कहते हैं, जवत्री और सब्ज़ इलायची का पाउडर। है देखो, इसको निकालूंगी, फिर इसको मशीन को साफ़ करके रखेंगे। जो साफ़ करके ना रखो ख़राब हो जाती है। ये देखें जी बच्चे आ गए हैं स्कूल से। आज मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। अब्दुल्ला का जी माशाल्लाह सेट्स का रिज़ल्ट आया है ज़बरदस्त। तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ इसी इंतज़ार में, क्योंकि मैं उसको कहती रहती थी तेरा रिज़ल्ट नहीं चंगा आना, तू पढ़ रहा नहीं, ध्यान नहीं देता। वही देसी माँ वाला जो था है। मैं कहती थी फेल होइयो, माँ दी कराइयो बेइज्जती। तो कहता था नहीं मामा मेरे सेट्स इतने अच्छे हुए हैं, नहीं होती आपकी बेइज्जती। वही टिपिकल माँ वाले डायलॉग कि पढ़ दे नहीं, फेल हो जाओगे, फिर स्टोरा पे काम करोगे, ये वो। तो बस यही कुछ चलता रहता था। उसमें अनल मीनिंग ये है कि जो कहते हैं moving part है, ठहर जा देखना भी, रबर एंड मेटल का पता नहीं वसीम ने इसको बताया कि नहीं। ईमेल में आया इसका अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। I got very good school myself. मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मुबारक हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अब्दुल्ला, इतने अच्छे माशाल्लाह नंबर आए हैं। मैं तो शॉक्ड हो गई। मैं क्या किसी और दा तो नहीं रिपोर्ट कार्ड। मैंने ऊपर बार बार नाम पढ़ा, बार बार। मैं क्या किसी और का तो नहीं है। सब खालाओं के मैसेज आए हैं, मुबारक दे रही थी। नादी खाला भी, नादी खाला कह रही थी अब्दुल्ला वेल डन। क्या कहना है? थैंक यू। चलो जी, तो आप सबकी तरफ से जी खैर मुबारक, जो मुझे अब्दुल्ला के रिज़ल्ट की मुबारक देगा। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी जो है बिरयानी के चावलों को बॉईल करूं। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और भूख लगी हुई है। तो बस मैं तो आज बड़ी खुश हुई और मैंने बड़ी दुआ अब्दुल्ला के लिए तो मैं इतनी दुआ की थी कि अल्लाह पाक मेरे बेटे को कामयाब करे, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी की हर मंजिल पे कामयाब करे। इसके लिए अल्लाह पाक इतनी आसानियाँ फरमाए कि इसको कभी भी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए भी इसको स्ट्रगल ना करनी पड़े। तो बस बड़ी दुआ है, सब बच्चों के लिए दुआ है। तो बस जी अल्लाह पाक इन्हों नेकी दी राह चलने की तौफीक अता फरमान। तो अल्लाह पाक इनको दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे जी गिराएंगे चावलों का पानी और बस सारा काम शुक्र अल्लाह पाक दा हो गया। दिन जो था आज का ऐसी स्पीड में गुजरा कि मुझे खुद नहीं पता चला। और मैं अंदर से बड़ी खुश भी हूँ कि मैंने सुबह जाना है और अब्दुल्ला का रिज़ल्ट भी माशाल्लाह आ गया। रोज़ आके कहता था मामा ईमेल आई है कि नहीं, ईमेल आई है कि नहीं। मैं कैंसर नहीं है, लेनी आई। तो मैंने कहा चलो मैं जब वापस आऊँगी ना तो फिर इंशाल्लाह पार्टी करेंगे। तो बस बच्चों को बड़ा होंदा है कि असी कुछ अचीव किया तो हम पेरेंट्स जिहड़े ने साडे वास्ते कुछ करन, तो करना चाहिए। देखूँगी आके फिर इंशाल्लाह कुछ जो है वो मैं प्लान करूँगी। तो मैं कहा चलो इत्थे सुक्के बर्तन ने नाल नाल ए भी चुकिए जिन्नी देर तक चावलों का सारा पानी निकल जाता है। तो यहाँ पे जी अब बिरयानी को लगने लगा है दम। तो मैं चावल ला के तो मैं इस साइड पे रख देती हूँ इधर। इसके नीचे मैंने हल्की आग जो है वो जलाई हुई है। और ये देखें जो मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने वो किया था सब्ज़ इलायची का और जवत्री का पाउडर, ये है। तो सबसे पहले तो मैं ये डालूँगी इसके ऊपर हल्का सा। ये देखें, आप ये तय वाली बिरयानी भी बना सकते हैं पर मुझे ना ये अच्छी लगती है। तो ये पुदीना डाल के, पुदीने के ऊपर ये डाल देना थोड़ा धनिया
और यहाँ पे ये गई जी ग्रीन चिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये डालूंगी कच्चा प्याज। कच्चा प्याज आपकी मर्जी है, हमें आदत है जी, साढ़े घर च पसंद किया जाता है तो हम जो है ना ये डालते हैं, बल्कि बच्चे भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये चावल, अब बिस्मिल्लाह इस तरह से ये चावल सारे मैं डाल दूंगी। ठहर जाओ ज़रा, चम्मच कितने गया। ये देखें, आज मैंने कहा मैं ना इस पतीले में बनाऊं बिरयानी। भाई आप मुझे बहुत पूछते हैं ये पतीलों का, तो मैं ना एक वीडियो लगाऊंगी इंशाल्लाह, उसमें मैं बताऊंगी कि ये पतीले मैंने कहाँ से लिए हुए हैं, स्टेनलेस स्टील वाले, ठीक है। तो ये लें जी, ये चावल चले गए सारे। और अब इनके ऊपर भी ये जो बचा हुआ धनिया, पुदीना, तो एक हरी मिर्च बच गई है, ये सारा मैं ऐसे इसके ऊपर डाल दूँगी। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे येलो फूड कलर, वो ताड़ी मर्जी है। हाँ ये चावल सारे चूल्हे ते डुल गए ना, तो पहले जी ये चावल उठा लेंगे क्योंकि ये ना फिर बीच में अच्छे नहीं लगते। पता नहीं हर बार थोड़े थोड़े ना चावल डुल जाते ना, थोड़े सारे, इतनी मर्जी आप कोशिश कर लें। और यहाँ से चूल्हा गंदा हो ना कुकिंग करते हुए तो मुझे तो बड़ी आवाज़ आ रही होती है, चूल्हा नहीं गंदा होना चाहिए। तो चलो जी इसको रख दिया, अब करते हैं बाकी का इसका काम तमाम। फूड कलर कहाँ रखे हैं बच्चों ने, इन्होंने सारा कुछ ये ऑर्गेनाइज किया था ना, ये बेचते नहीं, हाँ इधर ही पड़ा हुआ। तो यहाँ से ये मैं निकालूंगी डीप ऑरेंज, ये वाला मैं डालती हूँ। साथ साथ ना चीज़ें भी संभालनी होती हैं, तो इसमें करते हैं जी इसको मिक्स। तो यहाँ पे जी ये मैंने मिक्स कर लिया है येलो फूड कलर। ये अच्छा नहीं होता पर बिरयानी की शक्ल ही ना फिर लागदी की करिए, थोड़ा थोड़ा मैं डाल देती होती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, पानी ज़्यादा होता है। और ये फूड कलर जो है ना ये मैं इतना नहीं ऐड करती थी, ये है। और बस इसको अब हम लगा देंगे दम पे। और ये वाले जो राइस हैं दावत राइस, ये बिरयानी के लिए अच्छे हैं, पुलाव का इनका नहीं मुझे मज़ा आया। चलो यहाँ पे इसको अब लगा देते हैं हम दम। यहाँ पे मैं देखो आग हल्की करिए ऐसे। चले जी बिरयानी दम पे लग चुकी है, बिरयानी को दम लगा दिया गया। तो बस ये आज शाम को भी यही खाएंगे, कल दोपहर को भी यही खाएंगे। करेले गोश्त भी फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो रोटियां ले आएंगे बाहर से। बाकी फिर ज़ैनब खुद भी माशाल्लाह बना लेती है, वसीम भी बना लेते हैं बच्चों के लिए, जैसे कीमा और मैक्रोनी हो गई वो। तो बस फिर खाते रहेंगे। तो आज का काम मेरा कुकिंग का हो गया ख़त्म। बस अब यहाँ से बर्तन वगैरह मैं संभालूँ सारे, धोने वाले तो ये, और बस फिर मैं अपनी पैकिंग पूरी करूँ। अभी मेरी पैकिंग रहती है थोड़ी सी, तो बस सुबह फिर इंशाल्लाह 6:30 बजे फ़्लाइट है ग्लासगो की, तो जाके फिर मिलेंगे इंशाल्लाह लीना से। अनम जी बनाने लगी थी ज़ीरे वाला योगर्ट, प्याज भी काट के डालने थे, अनम के हाथ पे लग गई है जी छुरी। अब मैं देखती हूँ ज़ैनब से कहती हूँ बना दे। अनम ज़ैनब को बता दो कि आपको नाइफ लग गया, वो फिर बना लेती है आके, ठीक है। ये देखिए अनम का सूट ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, ऐसा इसकी खाला का भी है, बड़ा प्यारा। अनम प्याजों वाली बास्केट को अंदर कर दो। बिरयानी को माशाल्लाह से दम लग चुका है, इसको मैं करूँगी मिक्स। ये देखें माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त दम लगा है। इसको आधी को मैं मिक्स करूँगी, फिर आधी को ऐसे ही रहने दूँगी, कल फिर इसी तरह से जो है ना वो गर्म हो जाएगी। मैं देखो क्या दम लगे आज। चलो भाई खाना जो है वो है रेडी। कितने गए स्पून रेस्ट मैंने सारे उसमें रख दिए हैं। और अब बनाऊंगी मैं साथ में योगर्ट अनम बनाने लगी थी, पर उस बेचारी के हाथ पे छुरी लग गई, तो वो फिर मैंने उसको कहा छोड़ दो, बस डर ही लगता है ना। बच्चे कहते तो हैं हम काम कर लेते हैं, पर मुझे तो डर लगता है बड़ा कि किधरे ना लग लुग ना जाए ना। तो योगर्ट डालूंगी थोड़ा सा इसके अंदर, और योगर्ट में थोड़ा दूध डालते हैं, दूध डाल के बनाएं बड़ा अच्छा बनता है। ये जीरे वाला बना देती हूँ, जीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें और प्याज।
तो ये देखें जी, यहाँ पे बिरयानी के साथ शानदार सा रायता बन चुका है योगर्ट का। बीच में धनिया है, प्याज है, नमक है, भुना हुआ ज़ीरा है और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें। तो ये बड़ा मज़े का लगता है बिरयानी के साथ। आए इधर दाना निकल रहा है एड्डा बड्डा। भाई खाना रेडी है? चलो कारी साहब से पढ़ के तो फिर खा लियो आके सारे। मैं लाइटें शाइटें बंद करूं किचन की अब। तो यहाँ पे जी बच्चों ने टेबल लगाया, मैंने बिरयानी का पतीला इसी तरह ला के टेबल पे रख दिया। मैंने कहा भाई यहीं से खाएं, क्योंकि अभी सारे बर्तन मैंने धोए हैं, टाइडी किए हैं, टाइम मेरे को लेना नहीं आएगा। तो बस यहीं से खा पी के और मैंने इसी तरह से पतीला जो है ना इसको मैंने फिर फ्रिज में रख देना है। तो यहाँ पे ये देखें क्या ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी माशाल्लाह, सब ने खूब इंजॉय की। सैलड आज मैंने नहीं बनाया, रायते के साथ ही बड़ा मज़ा आता है। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी ग्लासगो जाके। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।